सागर से बहती पतवार उठा लेते तुम, 10 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते तुम। जब उसी विदेश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के नाम पर टपाटप पेला गया, वो भूल गए। हमारे समय के अंदर अभिनंदन जैसा व्यक्ति मूंछों को ताव दे करके आया था। सर क्या बात करते हैं। मिर्जा जी, हाँ क्या कहना चाहते हैं आप? मनमोहन जी इज अ ग्रेट पर्सन। वो हमारे देश को कहाँ से कहाँ तक ले गया, विकास करा उन्होंने बहुत देश में। और क्या बताओ, क्या क्या विकास किया मनमोहन सिंह जी ने? अरे भाई साहब क्या क्या विकास नहीं किया, आप मुझे बता दो। सारा विकास उन्होंने किया है। बताओ। 2004 में उनको अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे मिली थी और 2014 में 11वें नंबर पे छोड़ के गए। नंबर पे छोड़ के गए हूँ। अब कहाँ पे अर्थव्यवस्था? 5वें पे, 3रे पे कहाँ थी? अरे भाई साहब 10 नंबर पे थी यार, कैसी बात कर रहा हूँ? अब 3रे नंबर पे थी। मिर्जा साहब आप समझिए बात को, 2014 के बाद 5वें नंबर पे मोदी जी लाए हैं। अब तो पता ही नहीं है कहाँ पे अर्थव्यवस्था मेरे भाई। अच्छा। हाँ जी बताओ कहाँ पे? कोई जीडीपी की बात करता है आज के टाइम में? बताओ। बिल्कुल इधर लाइए। देश आज 5वें नंबर पे है और जो लोग जीडीपी की बात कर रहे हैं उनको पहले कांग्रेस के उस योजना के बारे में सोचना चाहिए जिसके बदौलत उनको आज सीटें मिल रही हैं। 8500 यानी 1 लाख रुपए एक महिला को पर ईयर, ठीक है। और साल का बजट कितना है? 40 लाख करोड़। देश की आबादी में 65 करोड़ महिलाएं हैं। क्या 65 लाख करोड़ रुपए अपने बाप के घर से लेके आएंगे राहुल गांधी? 15 लाख रुपए तो मिले नहीं आज तक। वो जो 15 लाख रुपए है ना, 15 सुनो भैया, 15 लाख क्यों दें हम किसी को? 15 लाख उन्होंने ये कहा था कि देश के नेताओं के जो विदेशों में काला धन जमा है वो इतने हैं कि आएंगे तो 15 लाख पर जनता के खाते में जाएगा। उन्होंने 15 लाख देने की बात नहीं कहते मिर्जा जी, उन्होंने कहा था कि अगर काला धन आ जाएगा तो इतना पैसा आ जाएगा। काले धन पे तो बात ही नहीं हो रही है। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे अकाउंट में सबके। ये जो प्रश्न कह रहे हैं ना, ये यही बात है। उन्होंने कहा था विदेश में इतना काला धन है कि अगर आ जाए तो भारत के हर आदमी के खाते में 15 लाख। उन्होंने देने के लिए नहीं कहा था, वो इतने बड़े मूर्ख नहीं है। इन जैसे भैया हाथ ऐसे पसारे हुए हैं कि कब 15 लाख आए, कब 15, मतलब कुछ किए धरे, बिना कुछ किए धरे। और बताता हूँ भाई, देखो हुआ है। हम मेहनत करके कमाते हैं, ठीक है, हमें पता है कैसे क्या आता है। हमारा 10 लाख मिल गया, 5 लाख बाकी है, वो भी जल्दी। 10 लाख मिल चुका है? हाँ मिल चुका है। इनको 10 लाख कैसे मिल गया भैया? एक चीज बताओ, एक देश 2 विधान 2 संविधान, ये किसकी देन थी? कांग्रेस की देन थी। एक देश में रह के वहां जाके कोई रह नहीं सकता, कोई जमीन नहीं खरीद सकता, वहां पे कोई वो नहीं कर सकता। सुनो, लेकिन पाकिस्तान, सुनो भैया, पाकिस्तान का इंसान आएगा, बांग्लादेश का आएगा, म्यांमार का आएगा, वहां की कन्या से शादी करेगा, उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान का व्यक्ति अगर जाके वहां शादी करेगा तो उस औरत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये देश को दिया था। 10 लाख कैसे आए? 5 लाख 370 हटने से आए, 5 लाख राम मंदिर बनने से आए। और सुनो और पीओके जिस दिन आज मैं अभी ITI जो दाखिल किया गया था, कितने % इंडियन ने कश्मीर में जमीन खरीदी है? लेकिन 370 तो हटा दी, कोई हटा नहीं पाया उसको। अरे हटा दी, तो उससे पहले भी तो दो मुख्यमंत्री जो थे, मुख्यमंत्री से अभी जो मुख्यमंत्री थी वहाँ की, उसी के साथ तो गठबंधन में थे। महबूबा मुफ्ती की बात करें, भाई को तुरंत क्लियर कर देता हूँ। वहाँ सुनो बताएं। तो उसके बाद 19 में हटी ना 2000, अब तो नहीं ले सकती 2 झंडों के साथ। अरे तो इन्हें वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 370 से किसको क्या फायदा हुआ? 370 से क्या फायदा हुआ? मैं बताता हूँ 370 से किसको क्या फायदा हुआ। 370 से हमारे सेना के उन जवानों को फायदा हुआ जिनके ऊपर पत्थर चला करते थे, ठीक है। 370 से 1 मिनट में कंप्लीट सर। आपने लंबा चौड़ा बोला, मेरे को ज्यादा नहीं, 60 सेकंड का समय दीजिए केवल, ठीक है। 370 से उन लोगों का फायदा हुआ जो लाल चौक के ऊपर, ठीक है, तिरंगा नहीं फहरा पा रहे थे, आज तिरंगा फहरा पा रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट प्लीज। अपने समय में बोल लीजिएगा, अपने समय में बोल लीजिएगा, अपने समय में नहीं बोल पाएंगे आप, ठीक है। चैलेंज हुआ करता था लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट सर, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बढ़िया चौड़ के साथ में बोल रहे थे, महबूबा के साथ में आपने सरकार बनाई, महबूबा के साथ में। अरे उसी महबूबा को जड़ से खत्म करने वाले भी वही नरेंद्र मोदी बने, जब 370 खत्म कर दी। वही महबूबा जब ये क्या करती थी 370 खत्म करी तो खून की नदियां बह जाएंगी, और वही महबूबा आज पिता करके बैठ गई। किसका दम था ये? महबूबा प्यारी थी, आज दुश्मन हो गई। अरे सर देखिए, ऐसा है, राजनीति है, राजनीति के अंदर कभी कभार
सामने वाले खेमे की राजनीति को समझने के लिए, उसको डिमोलिश करने के लिए आपको उसके खेमे में जाना भी पड़ता है। वैसे गए थे और आज रगड़ दिया। जिसके साथ गठबंधन करती है उसको मतलब खत्म कर देगी। नहीं, जो देश के गद्दार हैं, जो देश के गद्दार हैं ना, उनको खत्म करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाएगी बीजेपी। एक बात बताओ, भैया ने कहा ना कि इन्होंने गठबंधन करा, ठीक है, किसी भी वहाँ जम्मू कश्मीर के बारे में किसी बाहर इंडिया के, भारत के किसी भी पार्टी को पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, कैसे क्या क्या होगा, और वो चीजें जानने के लिए बीजेपी ने गठबंधन किया। अब भाई साहब बीजेपी चिल्ला रहे हैं, तो किस पार्टी ने 1990 में गृह मंत्री बनाया था, जिसके शासनकाल में 5 लाख कश्मीरियों को मार दिया गया, गिरजा टिक्कू को आरे से चीरा गया, और सरेआम मस्जिदों से ये नारे लगाए गए कि तुम कश्मीर छोड़ दो और अपनी औरतों को छोड़ के जाना है यहाँ पे। भाई साहब बात करो तो दोनों पक्ष की बात करो। किस आतंकवादी नहीं है क्या सर? किसके रीजन में आतंकवादियों को छोड़ा गया था, कंधार भेजा गया था? इधर लाओ मैं बताता हूँ। एक चीज बताओ भैया, सुनो, एक बात सुनो, यहाँ 20 लोग खड़े हैं। अब सुन लो साहब, अब सुन लो, यहाँ 20 लोग खड़े हैं। इन 20 लोगों के परिवार के लोग एक प्लेन में हाईजैक हो जाते हैं, ठीक है, उनको दूसरे देश ले जाया जाता है, कंधार जैसे ले गया था। तो ये लोग क्या करेंगे? सरकार से कहेंगे कि ठीक है जाने दो, हमारे लोग मर जाएं, तुम उनको मत छोड़ना। वो मजबूरी थी, छोड़े हुए याद रह गए इनको वो हजारों सैनिक जिन्होंने सरेंडर कर दिया था, उनको किसने वो छोड़ा था, ठीक है, उनको वापस किसने मान सम्मान के साथ में भेज दिया था, वो याद नहीं है। एक मिनट, देश के लोगों से पैसा लेकर आतंकवादियों को बिरयानी कौन खिला? डट जाइए, कसाब को कौन खिला था? अच्छा, और उसी विदेश के टपाटप कौन पेल कर आया था, ठीक है, वो भी याद रखो। जब उसी विदेश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के नाम पर टपाटप पेला गया, वो भूल गए आप, ठीक है। एयर स्ट्राइक कौन? आपके समय के अंदर मेरे राजस्थान का सिपाही हेमराज, ठीक है, उसकी गर्दन नहीं आ पाई थी यहाँ पर, उसका धड़ आया था केवल यहाँ पर, ठीक है, और हमारे समय के अंदर अभिनंदन जैसा व्यक्ति मूंछों को ताव दे करके आया था। सर क्या बात करते हैं आप? अरे मैं सुनो, आया था मुंह ऊंचे ताव करके, वो तो ठीक है, कोई सेना का जनरल बड़ा नहीं आया था, एक महिला छोड़ने आई थी, जिसपे कि हमारी भाभी जी ने कहा कि भाई तुम्हें वो छोड़ने क्यों आई? क्या उस देश में कोई मर्द नहीं था जो तुम्हें छोड़ने आ सकता था? उन्होंने कहा भैया सुनो, उनके मर्द के पांव ऐसे कांप रहे थे, वो भी संसद भवन में, इसीलिए उन्होंने महिला को भेजा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, ये यहाँ तक इस हद तक बात आई। और भाई साहब बात कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कितने आम इंसान हमारे पंजाब के जितने बॉर्डर पे हमारे राज्य हैं, कितने लोग उस पार चले गए, कितने लोगों को कांग्रेस छुड़ा के लाई, ये बताओ। यही सरबजीत था, तिल करके मौत का इंतजार करता रहा और मरता रहा, लेकिन यही कांग्रेस की सरकार थी कि चू नहीं कसा। और सुनो साहब, यही लोग है ना जो आज कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। 2009 में जब हमारे ताज पे अटैक हुआ, बाकी जगहों पे अटैक हुआ, यही मनमोहन सिंह, जिनको लोग बहुत बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं, ठीक है, उन्होंने जो काम किया हम मानते हैं, जो करेगा उसको मना नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन यही अमेरिका जाके कहते ओबामा पाकिस्तान ने मेरे को मारा, ओबामा पाकिस्तान ने मारा। आपको सुनो 26/11 याद है आपको? ये गलत बात है, बात पूरी करने दो। हाँ ठीक है, बात पूरी कर लेने दो। और यही लोग हैं, सुनो भैया, यही लोग थे, जल्दी करो ना। हाँ तो आप सुनो, तो यही लोग थे जो सेना की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाते थे। आप उन लोगों पे विश्वास करते हो, ये देश के लोग उन पे विश्वास करते हैं। सेना हमारी अगर हट जाए ना भैया, सही बता रहे, देश में 24 घंटे में अशांति फैल जाएगी। आप लिख के ले लो, हमारे हजारों सैनिक मरते हैं, कल भी मरा, परसों भी मरा, उसी कश्मीर में मर रहे हैं। वो क्यों मर रहे हैं इसका पता नहीं है। वहाँ के जंगलों में ये दशा होती है कि दिन में अंधेरा रहता है, इसलिए आतंकवादी छिपाते हैं, हमारे नौजवानों को मारते हैं, हमारी सेना के जवानों को मारते हैं। जवान इसलिए शहीद हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कांग्रेस के समय से बहुत अच्छा निभाने में सक्षम हो पा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर बम धमाके नहीं हो रहे, आज मुंबई में आतंकवादी अटैक नहीं हो रहे, आज राजस्थान में बम धमाके नहीं हो रहे, आज पंजाब में बम धमाके नहीं हो रहे, आज गुजरात में बम धमाके नहीं हो रहे। इसका खामियाजा हमें यह भुगतना पड़ रहा है कि बॉर्डर के ऊपर सैन्य कार्रवाइयां चल रही हैं, ठीक है, इसके अंदर हमेशा हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं और हम उन जवानों की शहादत का सम्मान करते हैं। मनमोहन सिंह ने तकड़ी कार्रवाई अगर पाकिस्तान पे की होती 26/11 में, तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती। मैं मनमोहन जी के विकास से प्रसन्न हूँ, मैं उनके बाकी चीज़ों से प्रसन्न नहीं हूँ। उन्होंने जो एजुकेशन के करा है, एजुकेशन के लिए तो मोदी जी से प्रसन्न है। मैं मोदी जी से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं मनमोहन जी से ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मनमोहन जी ज़्यादा प्रसन्न हूँ मैं, उन्होंने बहुत विकास के काम करे।
एजुकेशन पे काम करा उन्होंने, इकोनॉमिक्स पे काम करा उन्होंने, उस चीज़ से प्रसन्न हूँ मैं। यार धारा 370 तो कोई नहीं हटा सकता था। सर मुझे उससे बात ही नहीं करनी है सर, अरे धारा 370 तो वो हट ही नहीं सकता जिस मुझे राज्य उससे में बात ही नहीं करनी सर, मुझे उस पर क्या बात है? कैसे हटेगा? बाकी मुद्दों पर बात नहीं कर सकता सर। मैंने आपको देश की सुरक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। मैं अपने देश के विकास पे बात करता हूँ। तभी होगा ना जब शांति होगी देश में। शांति तो अभी भी है, पहले भी शांति थी। पहले सर बम धमाके भूल गए आप, सर पहले अंदर बम धमाके हुआ करते थे, कितने सिविलियन मना करते थे, आपके तो शांति थी वो। दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे। शांति थी। अरे सर मैं इस पे बात ही नहीं करूंगा सर। सुरक्षा पर मैं बात करनी नहीं, सुरक्षा पर मैं बात ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है सुरक्षा पर बोल जाऊं। कांग्रेस का कोई ऐसा अच्छा काम नहीं बता सकता है जो सुरक्षा पर। चलिए सद्भाव पर बात कर लो, धार्मिक सद्भाव पर बात कर लो। वो धार्मिक सद्भाव फैलाया करते थे जिन्होंने 84 के दंगे दे दिए, वो धार्मिक सद्भाव फैलाया करते थे जो क्या करते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। वो धार्मिक सद्भाव फैलाया करते थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड दिया, वो धार्मिक सद्भाव फैलाया करते थे जिन्होंने PFI दिया, वो धार्मिक सद्भाव फैलाया करते थे जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिया, वो धार्मिक सद्भाव फैलाया करते थे जो कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, रेप होते रहते हैं। ठीक है, ये तो सारे थे धार्मिक सद्भाव वाले। और देखिए अब सद्भाव किसके समय में है, अब धार्मिक जो है द्वेष किसके समय में आया, सुनिए। उसके समय में धार्मिक द्वेष आया जिसने करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोल दिया, उसके समय में धार्मिक द्वेष आया जिसके कार्यकाल में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद इस भारत में बनने जा रही है, उसके समय में धार्मिक द्वेष आया जिसके समय में राम मंदिर बना दिया गया, उसके समय में धार्मिक द्वेष आया जिसके समय में सऊदी के अंदर राम मंदिर बना दिया गया। ठीक है, और छोड़िए सर, इधर आइए आगे आइए, कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया। जब 10 लाख कश्मीरी पंडित इस देश से कश्मीर से निकाले गए तब इस देश के युवा की क्या भावना थी, सुनिएगा 4 लाइनों के अंदर कि सागर से बहती पतवार उठा लेते 10 लाख पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते तुम, 10 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते तुम, 10 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते तुम। अरे सागर से बहती पतवार उठा लेते तुम, 10 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते तुम, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे तन जाते तुम, केवल एक दिन के खातिर, केवल एक दिन के खातिर परशुराम बन जाते तुम, केवल एक दिन के खातिर परशुराम बन जाते तुम। क्यों नहीं बन पाए हम? और साहब सुनिए, जिन 10 लाख हिंदुओं को निकाल दिया गया, जिन हिंदुओं के ऊपर जिनकी रामचरितमानस को जलाया गया, जिनको अपने घरों से निकाल दिया गया, जिनको समय समय के ऊपर आज आप उनको हिंसक कह देते हैं और आपको शर्म तक नहीं आती, ये धार्मिक सद्भाव। चलिए ये होगी धार्मिक सद्भाव की बात, सुरक्षा की बात। उत्तर लेते देना है धार्मिक सद्भाव पर उत्तर आपने। सर मुझे बात ही नहीं करनी उस मैटर में, मैंने बोला सर, ना नहीं बात ही दे नहीं पाएंगे, करनी। नहीं दे पाएंगे। भैया 1 मिनट ठीक के है। और ये भी सुनिए कि उन कश्मीरी पंडितों की हत्या क्यों हुई थी, क्योंकि राजीव गांधी की दोस्ती उस समय जो हमारे गृह मंत्री थे महबूबा मुफ्ती के पिता, उनसे खराब ना हो जाए इसलिए 10 लाख हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, 5 लाख की हत्या हो गई केवल दोस्ती निभाने के लिए। वो पार्टी के लोग आज खड़े होकर कहते हैं देश में कि संविधान खतरे में है, जातिवाद है, धर्म विद्वेष चल रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति जिन्होंने सबसे ज्यादा करी वो आज खड़े होकर कह रहे कि जो पार्टी 140 करोड़ की बात करती है उसे योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाते हैं जो 24 करोड़ की बात करता है। गजब बात करते हैं।